कैसन समाज हो गए। ये समाज का लोग कैसा हो गया है, वही भक्त कन्हैया जी से कहा है। हे विधाता कैसन समाज हो गए, जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गए। ओ जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गई। जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गए। आपन समझ ली दगा बाज हो गई। हे विधाता कैसन समझ हो गए। विधाता कैसन समाज हो गई। हे विधाता कैसन समझ हो गए। हे विधाता कैसन समझ हो गए। आपन समझ ली दगा बाज हो गए। आपन समझ ली दगा हो गई। आपन समझ ली दगा बाज हो गई। ये दुनिया वाले इतना दगाबाज क्यों हो गया है। और अगली लाइन पर ध्यान देंगे, भक्त कहा है कन्हैया। कृष्ण सुदामा जैसन कहबा मिताई, होनी के कारण गैली चना के खाई। सुदामा जैसन कहबा मिताई, होनी के कारण गैली चना के खाई। होनी के कारण गैली चना के खाई। होनी के कारण गैली चना के खाई। भक्त कन्हैया जी से कहा है, कन्हैया आपने भी तो दोस्ती किया था सुदामा जी के साथ। सुदामा जी कृष्ण भगवान दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ाई पूरा जब हो गया तो कल होके भगवान कृष्ण और सुदामा अपने अपने राज्य के तरफ जाते। तो भगवान के गुरु संदीपनी मुनि थे। तो गुरु जी आज्ञा दिए कि कन्हैया कल अपने अपने घर को चले जाओगे तो कुछ जंगल से लकड़ी ला दो। अब गुरु जी का आदेश हुआ। सुदामा जी कृष्ण जी दोनों दोस्त जंगल जाने से पहले गुरु माँ के पास गए। क्या गुरु माँ, गुरु जी का आदेश हुआ कि जंगल से बेटा कुछ लकड़ी ला दो, फिर कल तू अपने अपने राज्य के तरफ अपने अपने घर के तरफ चल जाना। तो कुछ भोजन हो तो दे दो मैया। तो गुरु मां ने चना दिया सुदामा जी को लेके, और वो चना कोई चोर चोरी करके जा रहा था तो नजर पड़ गया पाठशाला के ऊपर। सोचा कि कुछ यहाँ दान कर देते हैं, दान कर देंगे तो कुछ पाप कम हो जाएगा। तो सुदामा जी जानते थे
कि ये चोरी का चना है, जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो भगवान और सुदामा जी जो दोनों जब जंगल गए तो भगवान वृक्ष पर जाके लकड़ी तोड़ के गिराने लगे और सुदामा जी चुन चुन के जमा करने लगे। भगवान सोचे कि कल हम सब अलग हो जाएंगे, तो क्यों नहीं आज सुदामा को कुछ परीक्षा लिया जाए, क्योंकि इतने दिन तक साथ रहे लेकिन सुदामा का कोई परीक्षा नहीं लिया, सच्चा दोस्त है कि नकली दोस्त है। भगवान इशारा किए, माया विस्तार की, जोरों की हवा चली, बरसात होने लगी। भगवान ऊपर में वृक्ष की टहनी पकड़ के हैं तो सुदामा जी वृक्ष के जड़ में। बहुत देर तक बारिश होती रही, सुदामा जी को भूख लग गई। सुदामा जी मन में सोचे कि अगर चना ये कन्हैया खाएगा तो कन्हैया भी दरिद्र हो जाएगा, हम दरिद्र हो जाए तो हो जाए लेकिन मेरा दोस्त दरिद्र नहीं हो। देखिए ऐसी दोस्ती, लेकिन कल युग में सोचल कि दोस्त से दलिद्र भे जाए तो भे जाए, हमने स्टैंडर्ड सदा नहीं। देखिए सुदामा जी पहला मुट्ठी मुख में रखा। भगवान सोचे कि भैया खा रहे हैं हमको नहीं कहे, फिर सोचे कि सुदामा जी बड़े हैं, अधिकार पहला उनका था, खा लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मुट्ठी जब खाएगा तो जरूर कहेगा कन्हैया तुम भी लो, लेकिन दूसरा फक्का भी मार दिया। भगवान को कष्ट हुआ। भगवान सोचे कि दोस्त हैं, छोटा है भाई के समान, फिर भी भैया एक बार नहीं पूछे कि सुदामा तुम भी खा लो। भगवान ऊपर से आवाज लगाए, ओ सुदामा, ओ भैया कुछ खा रहे हो? सुदामा जी कहे नहीं। कन्हैया ठंडी हवा जो बह रही है वही मेरा दांत कटा रहा है। देखिए कुछ देर के बाद तीसरा मुट्ठी भी सुदामा जी मुख में रख लिया। बहुत कष्ट हुआ भगवान को। भगवान कहे, ऐ सुदामा तूने दोस्त के साथ दगा किया है, दरिद्र हो जाओगे। देखिए भगवान के श्राप, सुदामा जी दरिद्र हो गए नहीं, लेकिन कन्हैया के प्रति सर्वदा सुदामा जी का लगन रहा, तो वही सुदामा एक दिन राजा बन गया। वही संत कहे, कृष्ण सुदामा जैसा कहबा मिठाई, होनी के कारण गईली चना के खाई। बदले में भिखारी सर पे ताज हो गए, बदले में भिखारी सर पे ताज हो गई। भगवान बदले में सुदामा जी को राजा बना दिए। सुदामा भगवान के पास ही थे, लेकिन भगवान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिए, ये आप जाके सुदामा जी का महल बनवा दीजिए। विश्वकर्मा जी आए, सुदामा की पत्नी थी। सुदामा जी की पत्नी को विश्वकर्मा जी कहे कि हमको कन्हैया जी भेजे हैं कि आपका महल बनाएं, सुंदर महल बनाएं। उनकी पत्नी क्या कही? उनकी पत्नी कही कि जोरदार ताली बजाइए आप लोग। देखिए बउआ के दादी, देखिए अपार खुशी होती है दादी को, नहीं कि आज पोता का मूरन हो रहा है, पोती का मुंडन हो रहा है। नहीं, देखिए इनके तरफ से ये द्रव्य से सुशोभित ये सम्मान है। सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः निवेदन कर रहे थे, सुना रहे थे,
सुदामा जी की पत्नी कही विश्वकर्मा जी से कि पहले मेरे सुदामापुरी को आप सुंदर बना दीजिए, पहले मेरे गांव वाले का घर बना दीजिए और तब मेरा महल बनाइएगा। कलयुग में को गैसन छै जे कहते पहले हमरा पड़ोसिया घर बनाए दो तब हमर बनैयो। एको आदमी ऐसा कहते पड़ोसिया बने होना ही खंडहर में जलन होता है। देखिए सुदामा जी के पत्नी के कहने पर विश्वकर्मा जी जितने समाज में झोपड़ी था सबको महल बना दिया। अंतिम में सुदामा जी का हवेली बना। वही संत कहे हैं बदले में भिखारी सर पे ताज हो गए, शिवगारी सर पे ताज हो गई, बदले में भिखारी सर पे ताज हो गए, बदले में भिखारी सर पे ताज हो गई। जेके आपन समझ ली दगा आज हो गए, हो जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गई, जेके आपन समझ ली दगा बाज हो गई। लाइन पर ध्यान देंगे वो त्रेता की बात है, कलयुग की बात सुनाते हैं। अपन प्यारी नारी पति पर शक करतारी, बबुआ बैठल घर में बहु देत गारी। कलयुग में सबसे बेसी पत्नी पति पर शक कैलक। मोबाइल को पासवर्ड पूछलक, कहीं चैटिंग तो नहीं करे छे ककरो से नहीं, और बेटा दरवाजे पर बैठा रहता है। अब पुतोह भैरदम सास ससुर के गरियावे छे, पुतोह बुढ़वा बुढ़िया खूब गरिएलक। कलयुग का प्रभाव है नहीं, लेकिन बेटा एक बार ये नहीं कहता है कि तू मेरी माँ को ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो तू कहां से आती। नहीं, मेरी माँ और मेरे पिता थे तब ना हम आए, और आज तू मेरे माँ बाप को गाली गलौज कर रहे हो, सेवा नहीं करते हो, भोजन नहीं देते हो। आई कल के तरीले बनबे में रह जाए ने की बुढ़वा बुढ़िया के सेवा करते। वीडियो में क्रिएट करते करते समय व्यतीत भए जाए छे, 5 गो पोस्ट करे छे। अपन न्यारी प्यारी पति पर शक करतारी, बबुआ बैठल घर में बहु देत गारी। जबन पहिले न देखली तबन आज हो गई, जबन पहिले न देखली उता आज हो गई।
सब देखे रहिए पहले हैं? ये कलयुग का प्रभाव है और 5G का। पहले हम सब कहते थे बोलिए युगल सरकार की जय अब हो गया है बोलिए गूगल सरकार की जय। कर लो दुनिया मुट्ठी में। नहीं दूर है लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दूर रहते हुए भी लोग नजदीक रहता है। जखन मन तखन वीडियो कॉलिंग पर बतियाई मुंह देख कर जाओ। जबन पाई लेना देखली तबन आज हो गए। जबन पहले न देखली उता आज हो गई। जेके अपन समझ ली दगा आज हो गए। ओ जेके अपन समझ ली दगा बाज हो गई। जेके अपन समझ ली दगा बाज हो गई। हो संत कहे जब कोई नहीं माने तो अपना को मना लो। नहीं मन को बना लो और कुछ नहीं है। वही संत कहे हैं राजीव रंजन अपन मन के मना लो। केहू नहीं थे अपनी बात समझा लो। राजीव रंजन अपन दिल के मना लो। केहू नहीं थे अपन ही। देखिए गुप्तदान में ये ढेर सारा सम्मान पुरस्कार है। बहुत गुप्तदान महाकल्याण। गुप्तदान वाले को और महाकल्याण कन्हैया जी करे ये कामना है। स्वस्थ में मंगल में जीवन की कामना करते हुए निवेदन कर रहे थे राजीव रंजन अपन मन के मना लो। केहू नहीं के अपनी बात समझा लो। राजीव रंजन अपन भाग जगाना। केहू नहीं के जाके समझाना। केहू नहीं के अपनी बात समझा लो। ओ केहू नहीं के अपनी बात समझाना। मीठ बोली है तो बुझियो अपन राज हो गए। जेकरा से पुरनका दुश्मनी छे जी आ ऊ बैठ के मीठा मीठा बात बोले समझ जाइयो कोनो राज छे कि ई पुरनका बदला ले वाला छे ने। वही संत कहे हैं मीठ बोली है तो बुझियो अपन राज हो गए। बोली अगर बोली हा
बुझियो कवन राज हो गए बोली हाथ बुझिया कबनो बात हो गई ये के आपन समझ ली तक बाजे हो गए